अभय दुबे से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, ये बिल सामने आते ही सबसे ज्यादा जो हो हंगामा कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। कर्नाटक के एक सांसद महोदय, उन्होंने भी 2 तारीख को एक्स पर पोस्ट किया था, मैं भी पढ़ रहा था। तो कांग्रेस शुरू से ये कह रही है कि उनकी असहमतियों को तवज्जो नहीं दी गई। आज खड़गे साहब ने साफ तौर पर कहा कि कुछ असहमतियों को एडिट कर दिया गया या कुछ को रखा ही नहीं गया है। सवाल यह है कि क्या ये मुद्दे एक्स पर पोस्ट करने लायक हैं? क्या अगर कोई आपत्ति है या अगर किसी तरह से आपकी असहमतियों को उसमें जगह नहीं दी जा रही तो लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अनुराग जी, पहले तो आपने टाइटल में चलाया कि जब संविधान में संशोधन होता है तो वक्फ बोर्ड के कानून में क्यों नहीं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वक्फ बोर्ड का कानून 1810 से 1810 से मतलब अंग्रेजों के पहले से इसमें बदलाव हुए और उसके बाद अंग्रेजों ने 1810 से लेकर 1943 तक इन कानूनों में बदलाव किए। उसके बाद 1954 में आजाद भारत में वक्फ बोर्ड का कानून आया, उसमें संशोधन 1995 में किया। फिर सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन को एकोमोडेट करने के लिए 10 में सिफारिशें हुई और 2013 में उसको कंप्यूटराइजेशन के साथ उसकी संपत्तियों के विशेष प्रबंधन को लेकर संशोधन हुआ। तो ऐसा नहीं कि संशोधन ही हुआ, लेकिन इतिहास साक्षी है, इतने लंबे वक्त तक इसमें संशोधन हुए लेकिन किसी एक व्यक्ति को तकलीफ नहीं हुई। अगर अकलियत अपने हकों की लड़ाई प्रतिपक्षी दल के सांसदों के माध्यम से 12 सांसदों ने लंबे डिसेंट नोट दिए हैं, तो क्या उनको एकोमोडेट करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? अमित शाह साहब ने कहा कि हमें हमारी सरकार को कोई तकलीफ नहीं, तो फिर साहब ऐसा कानून भाई वो कह रहे हैं संसदीय कार्य प्रणाली का अनुसरण करते हुए आप जो भी आपत्ति है, जो भी अपनी बात है वो दर्ज कराइए। तो आपने क्या संसदीय कार्य प्रणाली को फॉलो नहीं किया? क्या इन्होंने नहीं किया? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बनी है और इतना बड़ा डिसेंट है तो उसको एकोमोडेट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक और दुरुस्त कर दूं मैं आपकी बात, ये ऐसा नहीं है सिर्फ प्रतिपक्षी दलों ने डिसेंट दिया। जैसे इसके नॉमिनिक्लेचर को लेकर जब बात की, सरकार नाम बदलना चाहती थी तो कांग्रेस पार्टी की नहीं, प्रतिपक्षी दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, गुजरात वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, सिलसिलेवार 10 से 12 इनकी सरकारों के वक्फ बोर्ड ने डिसेंट नोट दिए। उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आगा खानी वक्फ बोर्ड, बोहरा वक्फ बोर्ड को एक अलग से डिफाइन कर रहे थे, इनकी राज्य सरकारों ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके कानून सेक्शन 3IXR में बदलाव करना चाहते थे, जिसमें गैर मुस्लिमों को वक्फ से अलग रखा जा रहा था। तो ये कहा इनकी राज्य सरकारों ने भी, इनकी राज्य सरकार के वक्फ बोर्ड ने कि ये तो भारत के संविधान के खिलाफ है, अबाध रूप से धर्म को मेरी मानने की आजादी आर्टिकल 25 से 29 में है, तो मैं अगर चाहता हूं मेरी संपत्ति वक्फ को देना तो मैं क्यों नहीं दे सकता? दे सकते हैं, किसने मना किया? आखिरी बात, दान में दी हुई संपत्तियों पर क्या आपत्ति है? बदलाव यही तो है कि दान में दिया जाना जरूरी है। अनुराग जी, बदलाव यही तो है कि दान में दिया जाना जरूरी है। अगर दान में नहीं दी गई है तो भले मस्जिद हो, उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यही तो अमेंडमेंट है। अरे साहब, आपको वही तो कह रहा हूं, क्या है? अच्छा बता दीजिए फिर आप। जो मैं सेक्शन 3IXR में बदलाव की बात कह रहा हूं वो ही प्रतिबंधित करता है कि अनुराग मुस्कान नहीं दान दे सकते, जबकि पहले प्रोविजन था कि अगर गैर मुस्लिम भी डोनेट करना चाहता है तो करे। दूसरा 107 को ओमिट कर दिया, जिसमें एडवर्स पोजीशन के कानून को इसमें नहीं मान्यता थी। उन्होंने कहा वक्फ मतलब वक्फ ही रहेगा। अगर अनुराग मुस्कान ने उस पर कब्जा कर लिया है, 12 वर्ष तक अगर वो कब्जेदार है तो एडवर्स पोजीशन में वो मालिक हो जाएगा। उससे प्रतिबंधित किया था, उसको हटा दिया। जो सर्वे कमिश्नर है उसकी जगह कलेक्टर। ऐसे बदलाव किए कि शासन, भारतीय जनता पार्टी उनके हक और अधिकारों पर डाका डाल रही है, अवैध तरीके से कब्जा करना चाहता है। के शर्मा से जवाब ले, किया तो इसमें क्या गलत किया? ठीक है, के शर्मा से जवाब लेते हैं। के शर्मा जी, बहुत सारी आपत्तियां हैं और एक सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि विपक्ष के जो भी असहमतियां थी उसे या तो एडिट किया गया है या डिलीट किया गया है। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो मैं बताऊं कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, चिल्लाना। नहीं, लेकिन ये गंभीर आरोप है के शर्मा जी, गंभीर आरोप तो सौंपा है। मैं बताता हूं, सुनिए तो सर, मैं बता रहा हूं ना, ये गंभीर आरोप तो हर समय होते हैं अनुराग जी। अभी अभय दुबे ने स्वयं कहा कि ये ऐसा कोई कानून नहीं जिस पे बदलाव नहीं। 1954 में स्वतंत्रता के बाद हुआ, 54-55 में, 2013 में भी किया, 94-95 में भी किया। और
संशोधन हो सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज यदि कोई संशोधन हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों है? पहली बात कि आप उस बिल को छू ही नहीं सकते, जैसा इनकी भाषा है। दूसरी बात, ये हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसमें जो है ना, आज क्यों नहीं साहब सदन में चिल्लाया इन लोगों ने, ये चिल्ला चिल्ला के इनके नेता वही कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक इतिहास भी दिखाता हूँ। जब ओबीसी को आरक्षण का इशू आया तो यही कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर चिल्ला चिल्ला के इस ओबीसी आरक्षण बिल का विरोध कर रही थी, जो पिछड़ा आयोग वाला बिल था। आज इनकी हालत क्या है? आज ये उल्टा वापस लौटे और अब उस बिल के समर्थन में वहां तक जा रहे हैं जहां तक जाने की आवश्यकता नहीं। आज सबसे बड़े चैंपियन बने हुए हैं। जब हमने ट्रिपल तलाक का बिल लाया तो क्या समर्थन किए? नहीं किए। जब कश्मीर को हमने मिलाने की बात की, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की, तो ये तो सदन के अंदर ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे पागल हुए जा रहे थे, बेल में नाचने लगे थे। तो इसके बाद अब शांत हैं, अब उनको सही लगता है। तो ये विपक्ष का काम ही है, ये वो विपक्ष नहीं है, सकारात्मक सोच के साथ नहीं है। इनका काम है कि हम वोट बैंक की राजनीति को तुष्टीकरण के लिए, अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हम कितने भी नीचे गिर सकते हैं, और उसका प्रदर्शन ये करते रहे हैं और वो आज भी कर रहे हैं। आपने ठीक है, जेपीसी बनी, 38 मीटिंगें हुई, 286 संस्थाओं के उसमें सलाह आए, 286 संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया, 112 घंटे का चर्चा हुआ उसमें। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई। वो रिपोर्ट आज जो है पार्लियामेंट में रखी गई है। अब उस पर चर्चा होनी है। अब आपको जो कुछ भी कहना है वहां भी कहने का पूरा अवसर है आपको। आप उस पर क्यों बाधा बन रहे हैं? आप अपनी बात कहिएगा सदन के अंदर। बिल पेश हुआ है, आज आप वॉकआउट करना, ये रिपोर्ट फर्जी है। मुझे आश्चर्य, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्ति, इतने सीनियर व्यक्ति, वो जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसमें सांसद इन्वॉल्व है, जिसमें सारा मंत्रालय इन्वॉल्व है। मुझे आश्चर्य है कि जिस ढंग से जेपीसी की मिनट्स में भी, मीटिंग में भी ये किस तरह से व्यवहार कर रहे थे। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं अभय दुबे आपसे किसी और गेस्ट के पास जाने से पहले आपका काउंटर लेना चाहूंगा इस पर। आपको नहीं, मुझे बोल लीजिए। दूसरी बात, ये सरासर झूठ बोलना कि इन्होंने विरोध किया जी, उन्होंने विरोध किया जी, उन्होंने विरोध किया। भैया, हम सरकार है, हमें मैंडेट है, हमारे पास, हमको जनता ने ये जनादेश भी दिया है। आपने 2013 के बिल में इस वक्फ बोर्ड में क्या डिसीजन किया? आपने कहा कि यदि कोई वक्फ बोर्ड ये कह दे कि ये जमीन मेरी है, कोई दावा कर दे, तो आप कोर्ट तक नहीं जा सकते जनाब। आप कोर्ट में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। आपको वक्फ बोर्ड का जो पैनल है उसी में जाना है। खत्म हो जाता था, कलेक्टर भी नहीं देख सकता, राजस्व अधिकारी भी नहीं देख सकता। ठीक है, के शर्मा जी, समय की कमी है, मेहमान और भी हैं। भाई ये बताइए अभय दुबे, ये हालात किए। अंतिम बात कह रहा हूं, हाँ। जाते जाते कम से कम इसी दिल्ली के अंदर 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज मनमोहन सिंह ने चुनाव आचार संहिता लगने के महज 1-2 घंटे पहले साइन करके ये वक्फ बोर्ड को दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये है अभय दुबे जी कि आप रिपोर्ट को फर्जी बताते हैं, लेकिन सदन में जहां आपको बहस करना चाहिए उसका आप बहिष्कार कर देते हैं और फिर एक्स पर आकर पोस्ट लिखते हैं। अनुराग मुस्कान जी, मेरे विद्वान और काबिल साथी के शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को आपके चैनल पर बता दिया। बस इस सरकार को भी उतनी ही जानकारी है जितनी के शर्मा जी को है। इसके मेरिट पर मैंने क्लॉज वाइज बताया। इसके मेरिट होल्डर हो, तभी जनता ने रोड पे खड़ा कर दिया है। मैंने क्लॉज, जनता ने रोड पे खड़ा कर रखा है आपको, क्योंकि आप पीएचडी होल्डर हो कानून के। मैं तो बीच में बोला नहीं। हाँ, ठीक है, उनको बात खत्म करने दीजिए, बाकी मेहमान भी हैं, समय कम। आपने मुझे व्यक्तिगत बोला, इसलिए बोल दिया मैंने बात। नहीं, आपने मुझे व्यक्तिगत बोला इसलिए जवाब दिया मैंने आपको। चलिए, सेक्शन 108। काबिल दोस्तों ने कहा इतनी जानकारी है, वो मेरी जानकारी पे प्रश्न उठा रहे थे, इसलिए मैंने उनको बता दिया कि इतना बड़े पीएचडी होल्डर हो तो रोड पे रखा रखा है जनता ने आपको। अनुराग जी, चलिए आप इनको बुला लीजिए, इनको मेरिट पर तो बात नहीं, बोलिए अभय जी, बोलिए, बात खत्म कीजिए। भाई फर्जी क्यों नहीं? मैं मेरिट पे ही कर रहा हूँ। जो आप जैसे मैं झूठ नहीं बोलता,
मैं फर्जीवाड़ा नहीं करता। अच्छा ठीक है, बात खत्म हो जाने दीजिए के शर्मा जी, अभय जी की बात खत्म होने दीजिए। कौन से भाजपा स्टेट ने इसका विरोध किया है? आप बताइए किस भाजपा स्टेट ने विरोध किया है, आप बताइए। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने, गुजरात के वक्फ बोर्ड ने, मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने। पढ़िए तो सही, आप दिखाओ कागज कहाँ क्या विरोध कर दिया इसका। रिपोर्ट पढ़कर आते नहीं है, दिक्कत ये है आपके साथ। क्लॉज वाइज मैंने पढ़ा हुआ भैया, आप दिखाओ। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप दिखाओ वक्फ बोर्ड का कहां पर है, वहां पर विरोध दिखाओ मेरे को।